गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं एम फार्मा। क्या पढ़ रहे हैं? एम फार्मा। एम फार्मा में बेसिकली सेकेंड सेमेस्टर चल रहा है। कौन सा चल रहा है? सेकेंड सेमेस्टर। सेकेंड सेमेस्टर में हमने एक सब्जेक्ट उठाया था, मॉलिक्यूलर फार्मास्यूटिक्स एंड टारगेटेड ड्रग डिलीवरी। मॉलिक्यूलर फार्मास्यूटिक्स टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ठीक है। उसमें से हमारे 3 यूनिटें कंप्लीट हो गई है। आज के इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे कॉस्मेटिक्स, ठीक है, कॉस्मेटिक्स एंड कॉस्मास्यूटिकल। कॉस्मास्यूटिकल, कॉस्मेटिक एंड कॉस्मास्यूटिकल एक सब्जेक्ट है, हम उसको पढ़ेंगे, जिसमें से आज से हम स्टार्ट कर दे रहे हैं। कॉस्मेटिक एंड कॉस्मास्यूटिकल यूनिट फर्स्ट देखेंगे। इसमें है कॉस्मेटिक रेगुलेटर। एक कॉस्मेटिक के बारे में जानते हैं। कॉस्मेटिक्स क्या होती है? कॉस्मेटिक्स एक ऐसा कंपोनेंट्स होता है, एक ऐसा इंग्रेडिएंट्स होता है, एक ऐसा कंपाउंड्स होता है जो डायरेक्टली हमारे स्किन, हमारे बॉडी के एक्सटर्नल सरफेस पर यूज होता है। जैसे स्किन हो गया, आईज हो गई, ठीक है। इसके इसके लिए यूज होता है, उसको ब्यूटीफुल बनाने के लिए, टेक्सचर को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, अट्रैक्टिव दिखने के लिए, तो कॉस्मेटिक चीज का यूज होता है। इसके अलावा स्किन को क्लीन करने के लिए, ठीक है, स्किन से मेकअप को छुड़ाने के लिए, और नेल को प्रॉपर तरीके से क्लीन करने के लिए, हेयर को सिक्योर करने के लिए हम लोग कॉस्मेटिक का यूज करते हैं। तो कॉस्मेटिक क्या होती है, कॉस्मेटिक रेगुलेशन क्या होते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो क्लास तक बने रहें। तो आज हम बेसिकली पढ़ेंगे कॉस्मेटिक रेगुलेशन, रेगुलेटरी। तो कॉस्मेटिक रेगुलेटर क्या होते हैं, रेगुलेटरी क्या होते हैं? तो कॉस्मेटिक रेगुलेटरी का मतलब सिर्फ बेसिकली यही होता है कि कॉस्मेटिक कंपोनेंट जो आते हैं, जो क्रीम हो गया, लिपस्टिक होगा, ऑइंटमेंट हो गया, ठीक है, सनस्क्रीन हो गया, जो स्किन केयर के लिए, हेयर केयर के लिए, नेल केयर के लिए, ठीक है, स्किन पूरी बॉडी केयर के लिए जो कंपोनेंट्स आते हैं, उसको रेगुलेट कौन करता है, ठीक है, उसी के बारे में हम लोग आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो बात समझ में आई। कॉस्मेटिक रेगुलेटरी क्या होते हैं? बेसिकली जो कॉस्मेटिक कंपोनेंट्स को, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को रेगुलेट करता है, उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। उसी को कॉस्मेटिक रेगुलेटरी के नाम से भी जाना जाता है। कॉस्मेटिक रेगुलेशन इंश्योर, पहले तो डिफिनीशन देख लेते हैं। कॉस्मेटिक रेगुलेशन इंश्योर द प्रोडक्ट लाइक क्रीम, लोशन, शैम्पू, लिपस्टिक ईटीसी आर सेफ, इफेक्टिव एंड प्रॉपरली लेबल्ड। मतलब ये कह रहा है कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जो होते हैं, उस कॉस्मेटिक रेगुलेशन जो होते हैं, कॉस्मेटिक रेगुलेशन जो होते हैं, वो उसमें क्या किया जाता है कि जो कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट होते हैं उसको इंश्योर किया जाता है। कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट को इंश्योर किया जाता है कि वो जो जो क्रीम है, लोशन है, शैम्पू है, लिपस्टिक है, वो प्रॉपर तरीके से सेफ है कि नहीं है, ठीक है, वो इफेक्टिव है कि नहीं है, वो अपना इफेक्ट शो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा वो जो कंपोनेंट्स है उसपे प्रॉपर तरीके से लेबलिंग है कि नहीं है। लेबलिंग का मतलब होता है कि जो कंपोनेंट्स आप जैसे कि सिरप उठा लीजिए या फिर कोई भी क्रीम उठा लीजिए, देखेंगे कि उसके ऊपरे वाले भाग में ढेर सारा लिखा रहता है, तो वही लेबलिंग है। तो लेबलिंग प्रॉपर तरीके से होना चाहिए बिफोर रीचिंग कस्टमर, मतलब कि कस्टमर्स के जाने से पहले इस सारी चीजों को आइडेंटिफिकेशन होता है, रेगुलेशन होता है, उसी को बोलते हैं कॉस्मेटिक रेगुलेशन। अब करता कौन है? गवर्नमेंट लॉ इन इंडिया। कौन करता है? गवर्नमेंट लॉ इन इंडिया। जैसा कि बी फार्मा में हम लोग पढ़े थे, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, और दूसरा क्या है? ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल 1945 है, सॉरी 40 नहीं, यहाँ पे 45 रहेगा। बात समझ में? ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में आया था, लेकिन ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल जो है वो कब आया था? 1945 में आया था। एक्ट सबसे पहले आया था और रूल बाद में आया था, ठीक है। इसी के थ्रू हम लोग कॉस्मेटिक कंपोनेंट्स, इसी के थ्रू कॉस्मेटिक कंपोनेंट्स का रेगुलेशन होता है, ठीक है। रेगुलेट बाय द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड, जिसको हम लोग सीडिस्को के नाम से जानते थे। सी मतलब क्या होता है? सेंट्रल। डी मतलब क्या होता है? ड्रग। यस मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड। सी मतलब क्या होता है? कंट्रोल। फिर ओ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब सिडिस्को जो होते हैं वो प्रॉपर जो कॉस्मेटिक रेगुलेशन होते हैं उसको हैंडल करने का काम करते हैं। वो देखते हैं कि जो दवा है वो जो स्किन जो प्रोडक्ट है, स्किन केयर प्रोडक्ट, हेयर केयर प्रोडक्ट, नेल केयर प्रोडक्ट, वो प्रॉपर तरीके से सेफ है कि नहीं है, इफेक्टिव है कि नहीं है, उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है, उसकी लेबलिंग प्रॉपर तरीके से है कि नहीं, उसकी पैकेजिंग प्रॉपर तरीके से है कि नहीं, वो पहले श्योर कर लेता है, तब जाके कंपोनेंट्स को मार्केट में भेजा जाता है, और वही कंपोनेंट्स कंज्यूमर के पास जाता है, जैसे हम लोग के पास आता है। बात समझ में आई? तो कौन कौन
किसके थ्रू रेगुलेट होता है? सबसे पहले कॉस्मेटिक एक्ट, कॉस्मेटिक एंड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के थ्रू होता है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल 1945 और इसको कंट्रोल करता है सिडिस्को। सिडिस्को का पूरा नाम, पूरा फॉर्म क्या है? सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब डिफिनीशन की बात कर लेते हैं। तो कॉस्मेटिक का डिफिनीशन क्या होता है? कॉस्मेटिक, ए कॉस्मेटिक इज इट इज एनी आर्टिकल इंटेंडेड टू बी अप्लाई ह्यूमन बॉडी। ठीक है, एक कॉस्मेटिक क्या होते हैं? एक आर्टिकल इंटेंडेंस होते हैं, मतलब एक टाइप के आर्टिकल इंटेंडेंस जिसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं? जिसका अपने अप्लाई, जिसका यूज हम लोग ह्यूमन बॉडी पे करते हैं, मतलब कि जिसका यूज कहाँ पे होता है? ह्यूमन बॉडी पे होता है। ठीक है, किस लिए यूज होता है? फॉर क्लींजिंग के लिए होता है, ब्यूटीफाइंग के लिए होता है, प्रमोटिंग टेक्सचर अट्रैक्टिव, मतलब अट्रैक्शन को प्रमोट करने के लिए इसका यूज होता है। अंडरिंग अपीयरेंस, अपीयरेंस पे निखार लाने के लिए हम लोग कॉस्मेटिक का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे आपका फेस वॉश एग्जाम्पल की बात करें तो क्या हो गया? फेस वॉश, परफ्यूम हो गया, नेल पॉलिश हो गया, क्रीम हो गया। फेस वॉश, परफ्यूम, नेल पॉलिश, क्रीम ज्यादातर लड़कियों को देखते होंगे, अगर लगाते हैं तो कितनी खूबसूरत लगती है। तो वही बात है कि जो कॉस्मेटिक होते हैं वो टेक्सचर को इम्प्रूव करते हैं, अपीयरेंस को इम्प्रूव करते हैं, अट्रैक्टिव बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं? अट्रैक्टिव बनाने में मदद करते हैं, क्लींजिंग के लिए यूज होते हैं और लड़कियों की ब्यूटी को इम्प्रूव करने के लिए यूज होते हैं। हालांकि लड़कियां खूबसूरत तो होती हैं लेकिन मेकअप के बाद और ज्यादा खूबसूरत होती है, तो कॉस्मेटिक के कंपोनेंट वही काम करते हैं। क्लासिफिकेशन की बात करें तो कॉस्मेटिक में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं क्लासिफिकेशन में? तो स्किन केयर प्रोडक्ट होते हैं, स्किन केयर प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, इसकी हेयर केयर प्रोडक्ट होते हैं, ओरल केयर प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, डेकोरेटिव कॉस्मेटिक होते हैं, जैसे मेकअप वाला जो सामान होते हैं उसके भी हो सकते हैं। पर्सनल हाइजीन प्रोडक्ट होते हैं, हाइजीन मतलब होती है स्वच्छता, पर्सनल स्वच्छता के लिए भी कुछ कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट यूज होता है। ठीक है, लाइसेंस रेगुलेटर, लाइसेंस लाइसेंस रिक्वायरमेंट। अब कॉस्मेटिक कंपोनेंट्स को बेचने के लिए, कॉस्मेटिक कंपोनेंट्स को बनाने के लिए कौन कौन सा लाइसेंस रिक्वायरमेंट होती है? देखिए, कोई भी दवा अगर बन रही है, कोई भी कंपोनेंट बन रहा है, मेडिसिन बन रही है, उसके लिए लाइसेंस लगता है, पहले अथॉरिटी लेनी पड़ती है। पहले क्या करना पड़ता है? अथॉरिटी लेनी पड़ती है। अगर आप छोटा सा मेडिकल भी खोल रहे हैं तो उसके लिए भी आपको लाइसेंस बनवाना पड़ता है और आपको अथॉरिटी लेनी पड़ती है। तो अगर आप कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट भी बना रहे हैं, क्रीम, पाउडर, लोशन वगैरह, तो उसके लिए भी आपको एक लाइसेंस की जरूरत पड़ती है और अथॉरिटी की भी जरूरत पड़ती है। तो टू मैन्युफैक्चर कॉस्मेटिक इन इंडिया, इंडिया में कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को बनाने के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है। ये जो लाइसेंस होता है, लाइसेंस इज इशूड बाय द स्टेट लाइसेंस अथॉरिटी। ये जो लाइसेंस होता है ये इशू करता है, मतलब कौन देता है? स्टेट लाइसेंस, स्टेट और अथॉरिटी देती है, सॉरी, स्टेट लाइसेंस अथॉरिटी देती है। ठीक है, जो लाइसेंस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक मैन्युफैक्चरर लाइसेंस होते हैं, एक नॉन लाइसेंस होते हैं। कौन कौन से लाइसेंस होते हैं? एक मैन्युफैक्चरर लाइसेंस होते हैं, एक लोन लाइसेंस होते हैं, जो लोन वगैरह पे लेकर सब लोग चलाते हैं। इसके बाद हमारी नेक्स्ट इसके बाद क्या है? डिफिनीशन एंड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट एज पर द इंडियन रेगुलेशन। ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। बाकी कॉस्मेटिक रेगुलेटर क्या होते हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी जिन किसी को भी नहीं समझ में आया हो कमेंट करके पूछ सकता है, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे जितने भी कॉस्मेटिक एंड कॉस्मेस्यूटिकल एम फार्मा सब्जेक्ट सेकेंड सेमेस्टर की जितने भी कॉस्मेटिक एंड फार्मास्यूटिकल सब्जेक्ट चल रहा है, ये टॉपिक वाइज चलेगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। ठीक है, तो अभी हाल ही में एग्जाम भी होने वाला है, तो कंप्लीट करते हैं, देखते हैं कितना हो जाता है।